ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के जो लेक्चर में अपन कुछ जेनेटिक्स से वाले चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म समझेंगे। ओके, तो कल अपना इंट्रोडक्शन का लेक्चर था, आज अपना कुछ टर्मिनोलॉजी के रिगार्डिंग लेक्चर है। ओके, ठीक है। जो फर्स्ट टर्म अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, फैक्टर या जीन। बच्चों, फैक्टर वर्ड जो दिया था वो था मेंडल ने, ठीक है। और जीन वर्ड जो था वो मॉडर्न जेनेटिक्स में यूज होता है, और ये वर्ड दिया था जोहानसन ने। इज दैट क्लियर? फैक्टर और जीन ये क्या है बच्चों? देखो, जीन मैं ये कहूँगा बच्चों कि जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए, ठीक है। और जीन भी किससे बना होता है बच्चों? न्यूक्लियोटाइड से। सो जीन इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर, ठीक है। जीन क्या है बच्चों? जीन कैरेक्टर जो होते हैं उनका फॉर्मेशन करता है, उनका रेगुलेशन करता है, और बच्चों उनके ट्रांसमिशन करने में रोल करता है। इज दैट क्लियर? यानी कैरेक्टर का फॉर्मेशन करना, उसका रेगुलेशन करना, उसका ट्रांसमिशन करना। ओके, और किसका पार्ट है जीन? डीएनए का। और जीन क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर है। इज दैट क्लियर बच्चों? समझ आई यहाँ तक आपको बात? कल मैंने आपको ये भी कहा था कि इनहेरिटेंस की यूनिट क्या है? जीन है, ठीक है। इस बात को भी आप समझेंगे अच्छे से, ठीक है। तो एक बार इंट्रोडक्शन में मैं इतना ही आपको बताऊंगा जीन के बारे में कि आप इतना समझिए, ठीक है ना? क्लियर हुआ बच्चों? वैसे अगर देखा जाए तो एक साइंटिस्ट थे बेंजर, उन्होंने जीन को क्लासिफाइड भी, जीन को आगे कुछ सब यूनिट्स में समझाया था। जीन की 3 यूनिट के बारे में उन्होंने बताया। एक जीन की यूनिट होती है बच्चों सिस्ट्रॉन, एक होती है रैकोन, और एक होती है म्यूटॉन। ये सब यूनिट है किसकी बच्चों? जीन की। सिस्ट्रॉन जो है वो जीन की फंक्शनल यूनिट मानी जाती है बच्चों, ओके। और इस यूनिट का रोल होता है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है। समझ आया बच्चों? और रैकोन जो है वो रिकॉम्बिनेशन से रिलेटेड यूनिट है, और म्यूटॉन जो है बच्चों वो म्यूटेशन से रिलेटेड है। अब अगर मैं जीन की डेफिनेशन में को कंप्लीट करूं तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि जीन रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, रोल इन रिकॉम्बिनेशन, रोल इन म्यूटेशन। इज दैट क्लियर? तो ये आपको जीन की स्टडी समझ आई होगी। इज दैट क्लियर? जीन के बाद नेक्स्ट टर्म जो अपन यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे वो है एलील, ठीक है। नाउ व्हाट इज एलील? एलील क्या है बच्चों? कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ जीन, कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ जीन। इज दैट क्लियर? या इसको अब इजी समझिए आप, एलील क्या है? ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। इज दैट क्लियर? ये आपके लिए बेटर टर्म है। जैसे कि मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ ये चीज़। जैसे बच्चों कि कोई भी प्लांट है, उसका लेंथ एक कैरेक्टर है। लेंथ क्या है? कैरेक्टर है। और कैरेक्टर कौन रेगुलेट करता है? जीन। अब इस लेंथ की 2 कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म है, एक टॉलनेस और एक ड्वार्फ, ओके। यानी या तो प्लांट लंबा हो सकता है या प्लांट बोना हो सकता है। अब टॉलनेस को रेगुलेट करने के लिए एक फॉर्म अपन रिप्रेजेंट करते हैं टी, और ड्वार्फनेस को रेगुलेट करने के लिए जीन की एक फॉर्म है स्मॉल टी। अल्टीमेट कैरेक्टर रेगुलेटेड बाय जीन, और ये जीन की जो है वो 2 ऑल्टरनेट फॉर्म हो गई। तो इन्हीं 2 ऑल्टरनेट फॉर्म को हम एलील के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। सो टी इज ए एलील एंड स्मॉल टी इज ए एलील। ये एलील है। समझ आ गया? तो एक जीन की जो है वो ऑल्टरनेट फॉर्म होती है, उसको अपन एलील बोलते हैं। इज दैट क्लियर? समझ आया बच्चों आपको अच्छे से? अब देखो बच्चों, यहां पर मैं आपको कुछ बता दूं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एक होते हैं वाइल्ड एलील, ठीक है, और एक होते हैं बच्चों मॉडिफाइड एलील, मॉडिफाइड, डोमेस्टिकेटेड या म्यूटेंट एलील, ठीक है बच्चों। वाइल्ड एलील, वाइल्ड एलील क्या होता है बच्चों? ये ओरिजिनल कैरेक्टर होता है जो किसी भी इंडिविजुअल के सेंटर ऑफ ओरिजिन वाले हैबिटेट में होता है। यानी जिस इंडिविजुअल का
ओरिजिन सेंटर जो था, जिस इन्वायरमेंट में वो ओरिजिनली था, उस समय के जो उसके कैरेक्टर बनाने वाले जो एलील हैं वो वाइल्ड एलील होते हैं। मतलब ये बिल्कुल मॉडिफाइड नहीं होते, ये नेचुरल एनवायरनमेंट के एलील होते हैं। तो बच्चों ये डोमिनेंट एलील होते हैं, ठीक है। और इनका ऑलवेज एक्सप्रेशन होता ही होता है क्योंकि ये डोमिनेंट है। और बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कनेक्ट कर रहा हूँ मैं इसको। एक बार जो ब्रीडिंग वाला चैप्टर है उससे एक नीट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था कि प्लांट की न्यू वैरायटी बनाने के लिए या प्लांट ब्रीडिंग में कौन से एलील कैरेक्टर यूज़ किए जाते हैं या कौन से एलील यूज़ होते हैं। तो वाइल्ड कैरेक्टर यूज़ होते हैं, वाइल्ड एलील यूज़ होते हैं। ध्यान रखिएगा क्यों यूज़ होते हैं, क्योंकि ये डोमिनेंट होते हैं। इज़ दैट क्लियर? मॉडिफाइड या म्यूटेंट एलील क्या होते हैं बच्चों की, ये वाइल्ड एलील के अंदर म्यूटेशन से बनते हैं और ये ज़्यादातर रिसेसिव होते हैं। इज़ दैट क्लियर? समझ आ गया एकदम अच्छे से? तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। यहीं पर अपन एक टर्म और डिस्कस कर लेते हैं, हालांकि इस पर पूरा टॉपिक है हमारा, वो बाद में हम पढ़ेंगे। मल्टीपल एलील। नो व्हाट इज मल्टीपल एलील? अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक जीन है उसकी दो अल्टरनेट फॉर्म होती है। कितनी? दो अल्टरनेट फॉर्म। एग्जाम्पल अपने लिए कि एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, दो अल्टरनेट फॉर्म होती है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर एक जीन की मोर देन 2 फॉर्म हो तो अपन इसे मल्टीपल एलील इफेक्ट बोलेंगे। इज दैट क्लियर? या मल्टीपल एलेलिज्म बोलेंगे। इज दैट क्लियर? समझ आया आपको एकदम अच्छे से? यानी एक जीन की दो से ज़्यादा अगर फॉर्म है तो वो फिर क्या हो जाएगा बच्चों? मल्टीपल एलील हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इसका, ब्लड ग्रुप। ठीक है बच्चों, तो ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है एक जीन। सपोज करते हैं कि हम उस जीन को रिप्रेजेंट कर देते हैं आई से, राइट। लेकिन बच्चों इसकी 3 फॉर्म है, ए, बी, ओ। ये तीनों क्या है बच्चों? एलील है। तो एक जीन के कितने एलील हो गए बच्चों? 2 से ज़्यादा हो गए, क्योंकि एलील क्या हो गया? एक एलील ए, एक बी और एक क्या हो गया? ओ। तो अगर 2 से ज़्यादा एलील है तो वो फिर किसका एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों? मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल हो जाएगा। समझ आया आपको एकदम अच्छे से? यहाँ तक कोई डाउट बच्चों? ठीक है। इसके बाद हम थर्ड टर्म यहाँ पे डिस्कस करते हैं बच्चों। अब इसमें हमारी एक टर्म आती है बच्चों फिनोटाइप, ठीक है, और एक टर्म आती है बच्चों हमारे जीनोटाइप। ठीक है, तो ये दोनों टर्म अपन देखते हैं कि व्हाट इज फिनोटाइप एंड व्हाट इज जीनोटाइप। फिनोटाइप, जीनोटाइप, ये दोनों टर्म जो थी वो जोहानसन ने दी थी बच्चों। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये दोनों टर्म किसने प्रोवाइड की थी? जोहानसन ने। नाउ व्हाट इज फिनोटाइप? फिनोटाइप क्या होता है बच्चों? फिनोटाइप क्या है? ये आउटर मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है, आउटर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का रेशियो है बेटा, जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो ऑब्जर्वेबल है, जिनको हमने ऑब्जर्व किया है। तो ऑब्जर्व किए गए आउटर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के रेशियो को ही हम क्या कहते हैं? फिनोटाइप कहते हैं। यानी जिन कैरेक्टर्स को हमने ऑब्जर्व कर लिया, जिन कैरेक्टर को हमने बाहर से देख लिया है, उन कैरेक्टर्स के रेशियो को ही फिनोटाइप बोला जाता है। ठीक है। जीनोटाइप क्या चीज़ होती है बच्चों? जीनोटाइप क्या होती है बेटा? इनर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी कंपोजिशन। इज दैट क्लियर? जेनेटिक कंपोजिशन जो है ना, या आप ये बोलिए जीनोटाइप का जो रेशियो है, ठीक है बेटा, उसको अपन कहते हैं जीनोटाइप। ओके। जेनेटिक कंपोजिशन क्या है, उसका जो रेशियो है वो जीनोटाइप कहलाता है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ इस चीज़ को। करेक्ट। अब आप देखिए कि बच्चों, जैसे कि मैं ये यहाँ पर ये देखो, ये कैपिटल टी, ठीक है, और उसके बाद आप देखिए बच्चों कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब आप बताइए बच्चों कि ये टॉल प्लांट है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, और ये क्या है? ड्वार्फ है। तो अब आप फिनोटाइप आपको लिखना है इसका। तो फिनोटाइप में क्या होता है कि बाहर से जो कैरेक्टर आपने देख लिया, तो आपको बाहर से
टॉल कितना, अब प्लांट के ऊपर ये तो लिखा नहीं होगा कि मैं कैपिटल टी हूँ, मैं कैपिटल टी स्मॉल टी हूँ, ऐसा तो नहीं लिखा होता। आप तो बाहर से लेंथ देख सकते हैं, तो आपको लेंथ देखने पर लंबे कितने नज़र आए, 3, तो फिनोटाइप क्या हो गया, 3 टॉल हो गए। और ड्वार्फ कितना नज़र आया, 1, तो फिनोटाइप क्या हो गया, 3:1। लेकिन जब आप जीनोटाइप बताएंगे तब आपको जेनेटिक कंपोजिशन देखना है कि भाई कैपिटल टी वाले कितने हैं, तो ये कितने हैं बताओ, 1। कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने हैं, ये हैं 2। और फिर स्मॉल टी वाला कितना है, 1। तो जीनोटाइप क्या हो गया बच्चों, 1:2:1। अब तो बात समझ आ गई। फिनोटाइप केवल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पर दिया जाता है और जीनोटाइप में जेनेटिक कंपोजिशन देखा जाता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद में एक टर्म आती है बच्चों आपकी होमोजाइगस। ठीक है बच्चों। और एक टर्म आती है बच्चों हेट्रोजाइगस। थोड़ा इनको भी डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। होमोजाइगस क्या है बच्चों, अब देखो इसको थोड़ा नाम से समझिए, क्या है जाइगस। जाइगस मतलब जाइगोट। सपोज करते हैं कि ये एक जाइगोट है, जाइगोट में 2 एन होते हैं ना, तो ये एक जाइगोट है। अब अगर इस जाइगोट का फॉर्मेशन आइडेंटिकल एलील से हुआ है, जैसे ये गैमीट, जाइगोट किससे बनता है बच्चों, गैमीट से बनता है। ये गैमीट है और ये जाइगोट है। ठीक है बच्चों। अब देखो ध्यान से कि अगर आइडेंटिकल एलील वाले गैमीट, एक जैसे एलील वाले गैमीट मिलकर अगर इंडिविजुअल या जाइगोट बनाते हैं तो इसे अपन क्या कहते हैं, होमोजाइगस। ठीक है ना। जैसे कि वाई दोनों कैपिटल वाई हैं और इनके अंदर जो एलील हैं वो कैपिटल वाई दोनों एक जैसे हैं, तो ये क्या हो गया, होमोजाइगस हो गया। अब हेट्रोजाइगस में क्या होगा बेटा कि देखो इधर कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी जाइगोट को या इंडिविजुअल को बनाने के लिए डिफरेंट एलील वाले गैमीट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। समझ आया एकदम अच्छे से। सो दैट इज हेट्रोजाइगस। तो बहुत ही आसान है ना ये, हेट्रोजाइगस क्या होता है और होमोजाइगस क्या होता है। क्लियर हुआ आपको एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत। अब इसके बाद सिंपल टर्म आती है बच्चों, इसके बाद हाइब्रिड। नाउ व्हाट इज हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होता है बेटा, देखो इधर देखो, हमने एक सपोज करो हमने एक टॉल प्लांट लिया, हमने एक ड्वार्फ प्लांट लिया, हम इन दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन कराकर हम ये प्लांट बना रहे हैं। अब इस प्लांट के अंदर देखो कि इस पेरेंट का कैरेक्टर भी है और इस पेरेंट का भी कैरेक्टर है, तो ये हाइब्रिड हो गया। हाइब्रिड क्या होता है बेटा, जो जिसमें दोनों पेरेंट के कैरेक्टर हों उसे अपन हाइब्रिड कहते हैं। दूसरी बात, अब आप इसको डेफिनेशन के बेस पर लीजिए कि हम जेनेटिकली डिफर पेरेंट का क्रॉस कराकर जो संतति बनाते हैं, ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, उसको अपन हाइब्रिड कहते हैं। समझ आ गया एकदम अच्छे से बच्चों। और हाइब्रिड बनाने की प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। हाइब्रिड किस प्रोसेस से बनता है, हाइब्रिडाइजेशन से। हाइब्रिड बनाने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। समझ आ गया बेटा एकदम अच्छे से। आगे चलते हैं। देखो इसके बाद बच्चों हम एक टर्म डिस्कस करते हैं यहाँ पर, प्योर लाइन। अब प्योर लाइन वर्ड भी जोहानसन ने दिया था बच्चों। नाउ व्हाट इज प्योर लाइन। प्योर लाइन क्या होती है बच्चों कि अगर हमने होमोजाइगस पेरेंट लिया है, क्या लिया है बेटा, होमोजाइगस पेरेंट। क्लियर, यानी टी वाई आर दीज आर होमोजाइगस। तो जो होमोजाइगस इंडिविजुअल है, तो होमोजाइगस में क्या होते हैं बच्चों कि जो एलील होते हैं वो सेम होते हैं, तो इनके कैरेक्टर क्या होते हैं बच्चों, प्योर कैरेक्टर होते हैं। तो जो होमोजाइगस इंडिविजुअल हैं और उनमें के कैरेक्टर क्या होते हैं, प्योर कैरेक्टर होते हैं, और इन्हीं को प्योर लाइंस कहते हैं बच्चों। और हाइब्रिडाइजेशन में प्योर लाइन को सबसे बेस्ट माना जाता है। क्लियर, क्योंकि इनके कैरेक्टर प्योर होते हैं। समझ आया, इनमें वेरिएशन नहीं होती। समझ आया एकदम अच्छे से, प्योर लाइन क्लियर हो गया। अब इसके बाद में एक सिंपल टर्म आती है बच्चों, रेसिप्रोकल क्रॉस। क्या है बच्चों, रेसिप्रोकल क्रॉस। नाउ व्हाट इज रेसिप्रोकल क्रॉस। अब देखो इसको समझिए, रेसिप्रोकल का मतलब होता है रिवर्स
ऑपोजिट। ठीक है, अब आपको समझना आसान हो जाएगा ये चीज़। देखो, अगर मैं कोई क्रॉस करता हूँ, हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस करता हूँ मैं, उसमें मैंने ए को मेल की तरह लिया है और बी पेरेंट फीमेल है। ठीक है, अब इनसे जो ऑफस्प्रिंग बनेगी वो ए बी बन गई, करेक्ट। अब अगर दूसरी बार में ए को फीमेल की तरह यूज़ करूं और बी को मेल की तरह यूज़ करूं, तो यहाँ भी ऑफस्प्रिंग तो ए बी बनेगी। लेकिन मैंने किया क्या, मैंने इनके जेंडर जो हैं वो रेसिप्रोकल लिए हैं। एक बार ए मेल हैं बी फीमेल हैं, तो दूसरी बार ए फीमेल है और बी मेल है। तो इस तरह के क्रॉस जो होते हैं वो रेसिप्रोकल क्रॉस कहलाते हैं। इज़ दैट क्लियर? समझ आ गया एकदम अच्छे से? यानी जिस इंडिविजुअल को आप एक बार एज ए मेल यूज़ कर रहे हो, अगले क्रॉस में उस इंडिविजुअल को एज ए फीमेल यूज़ किया जाएगा। ठीक है ना? एज लाइक यहाँ पर बी को एज ए फीमेल यूज़ किया जा रहा है, तो नेक्स्ट क्रॉस में बी को एज ए मेल यूज़ किया जा रहा है। दैट काइंड ऑफ क्रॉस नोन एज रेसिप्रोकल क्रॉस। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, इसके बाद बच्चों एक और टर्म आती है बैक क्रॉस। नाउ व्हाट इज बैक क्रॉस? ठीक है बच्चों, अब इस बैक क्रॉस को समझते हैं हम कि ये क्या चीज़ है। अब क्या होता है बच्चों कि अब हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जो आपने 9th-10th में पढ़ा होगा। कैपिटल टी स्मॉल टी इनका क्रॉस कराया तो ये बन गया। इससे क्या बोला? F1 जनरेशन।